अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन में हमल के दौरान चौथे, पाँचवें या छठे महीने में अचानक से बग़ैर दर्द के बच्चा डिलीवर हो जाता है, और इसकी वजह बच्चेदानी के मुंह का कमज़ोर होना यानी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी लॉसेस की एक बड़ी वजह सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है। आज इस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। ऐसी ख़वातीन जिसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉसेस बच्चेदानी के मुंह के कमज़ोर होने यानी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से होता है, उनमें ये चांसेस होते हैं कि उनकी अगली प्रेगनेंसीज़ में भी शायद प्री टर्म डिलीवरी ना हो जाए या प्रेगनेंसी लॉसेस इसी तरह से ना हो जाएं। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी वजूहात में या तो ये है कि बच्चेदानी के मुँह पे कोई ऑपरेशन हुआ हो, पहले डिलीवरी हुई हो, DNC हुई हो, या बाज़ ख़वातीन में बच्चेदानी का मुँह वैसे ही कमज़ोर होता है और उनमें अचानक पेनलेस डिलीवरी हो जाती है, जिसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। इसकी अलामात कैसे होती हैं, कैसे जान सकते हैं कि कुछ ऐसी अलामात हैं कि शायद सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस ना हो जाए। इन ख़वातीन में कमर के निचले हिस्से में अक्सर डिस्कम्फर्ट रहता है, पेट के निचले हिस्से में प्रेशर पड़ सकता है, डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है, या बाज़ू केसेस में थोड़ा सा ब्लीडिंग भी आ सकती है डिस्चार्ज के अंदर, जिस पे ये जज कर सकती हैं कि सर्विक्स के साथ शायद कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसी ख़वातीन जिसमें पहली प्रेगनेंसीज़ में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस रही हो, इन ख़वातीन में हम स्क्रीनिंग करते हैं। पहले 3 माह में जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें बच्चेदानी के मुंह की लेंथ यानी सर्वाइकल लेंथ को हम मेजर करते हैं और देखते हैं कि ये लेंथ कहीं शॉर्ट तो नहीं है। यानी आमतौर पे बच्चेदानी की मुंह की लेंथ 5 से 6 सेंटीमीटर्स तक होती है। अगर ये कम हो के 3 सेंटीमीटर या इससे कम हो जाए तो इसका मतलब है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की तरफ प्रॉब्लम जा रहा है और उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। पहले 3 माह में अल्ट्रासाउंड के बाद दोबारा 13 से 14 हफ्ते पे दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपीट किया जाता है, जिस पे देखा जाता है कि कहीं लेंथ कम तो नहीं हो रही या पहले से ही कम तो नहीं है, तो ताकि उसका फौरी तौर पे ट्रीटमेंट किया जाए। ऐसी ख़वातीन में हम प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए बच्चेदानी के मुंह पे एक टांका लगाया जाता है, जिसे हम सर्वाइकल सर्कलाज कहते हैं। सर्वाइकल सर्कलाज एक ट्रीटमेंट है जो हम अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। सेफ़ एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को, जो प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं होता। मरीज़ को बेहोशी दे के फिर हम बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगाते हैं। ये टांका 13 से 14 हफ्ते के दरमियान लगाया जाता है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये टांका लगा रहता है, और जब डिलीवरी का टाइम करीब होता है तब हम इस टांके को निकाल देते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो, या अगर सिजेरियन डिसाइड होता है तो उस केस में सिजेरियन के टाइम पे इस स्टिच को आउट किया जाता है। इस दौरान ख्याल रखा जाता है कि मरीज़ को कोई वेजाइनल या कोई यूरिन के इन्फेक्शंस ना हो, अगर हों तो उनको फौरी तौर पे ट्रीट किया जाता है। और अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हम पेशेंट्स को कहते हैं कि वो नोटिस करें तो फौरी तौर पे हमें बताएं, ताकि हम उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली मैनेज करें और वो प्री टर्म डिलीवरी के रिस्क से बच सके। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई मसाइल दरपेश हैं या पहली प्रेगनेंसीज़ में कुछ आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, तो आप मुझसे रब्ता करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।